नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। आई हुई सारी सात संगत का शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब गुरु जी की असीम कृपा से एक साथ मिलकर सात संगत की साथ बैठकर गुरु जी की प्यारी संगत आरती सिंह आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आरती सिंह आंटी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आपका शुक्राना मल्टीलिंगुअल पेज ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। आरती आंटी गुरु जी, हाँ, मेरा अभी अभी अनम्यूट हुआ है। इज इट ऑडिबल नाउ? जी आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्राना मल्टीलिंगुअल पेज ग्रुप पे। सुरेश अंकल की तरफ से, सारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी। और आंटी बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। हाँ जी। और आंटी, आज हम सब जैसे गुरु जी बोलते थे सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, तो गुरु जी की कृपा से आज हमें वो फिर से दिव्य दात मिली है। आंटी, आज आपने जो गोल्डन वचन लेकर के साथ में अपना सत्संग शेयरिंग करनी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आज का जो गोल्डन वचन है जो गुरु जी महाराज ने उषा सिंह आंटी जी को कहा था वो है, हाँ जी, वेट नहीं कराने वेट। चाहिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो शुक्राना गुरु महाराज एंड जी। जय गुरु जी। एंड उस महाराज का कोटान कोट शुक्राना जो अपना गुणगान खुद ही कराते हैं और इस चीज से हमारा भी भला कराते हैं, सुनने वाले का भी भला हो जाता है। सो बहुत शुक्राना। नमस्ते गुरु महाराज जी, सत श्री अकाल, प्रणाम गुरु जी महाराज। आज का जो वचन है वो कहते, गुरु महाराज जी कहते हैं, वेट कर रहा था, तू 5 मिनट लेट आई है। गुरु को कभी वेट नहीं कराते। अब ये एक्चुअली इतनी लॉजिकल बात है कि हम होते कौन है, हमारी औकात क्या है कि हम अपने गुरु महाराज को वेट कराएं। पहली बात तो वो हमें बुलाते हैं, ये ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जब बुलाएं तो जरूर उससे थोड़ा जल्दी जाइए। ये तो आई डोंट थिंक कि कोई भी संगत आज की डेट में इतना समझ के वेट कराते होंगे। पहले ये गलतियां हो गई होंगी शायद। इसी से मुझे एक बात याद आती है कि करीब 2 साल पहले मेरी सहेली के घर में सत्संग था और उस दिन जो बारिश हुई वो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी एंड सब लोग ही शायद लेट हो गए थे। अब रास्ते में जो मतलब आधा घंटा लगना था वो 1 घंटा लगा। एंड क्या मैंने क्या किया कि जो प्लेलिस्ट मेरे पास थी मैंने उसको ऑन कर दी और ऐसे जैसे कि मैं वहां अब आ गई हूँ, जैसे शुरुआत यहाँ से ही हो गई है। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि ये हम गुरु महाराज को वेट कराएं, पर आज हमारे हाथ से, ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। सो आई होप कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन और की जरूरत तो नहीं है जी। आई डोंट नो। सो एनीवे, तो थैंक यू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म और सारे सेवादार जो फ्रंट में है और जो बिहाइंड द सीन है, जो इतनी सेवा करके हम सबको इकट्ठा करते हैं। हमें इतनी ब्लेसिंग मिलती है, हमारी ये बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है। सो मैं उन प्रॉब्लम्स का सबसे पहले बहुत शुक्राना करती हूँ जिसके कारण हम गुरुजी के दर पे गए। नहीं तो अगर किसी की भी लाइफ परफेक्ट हो तो वो कभी ऐसे दर पे जाए ना, वो अपने सुखों में ही मस्त हो जाए। बट ऐसे था कि 2004 में हमारा घर है एक चंडीगढ़ में, जो हम हमेशा रेंट पे देते थे। और वो घर हमने जिनको दिया था वो लोग पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे। हमने ये गलती करी, हमने उनको वो घर देके, क्योंकि वो थोड़ी देर तो ठीक ठाक चलता रहा, बाद में उन्होंने हमें रेंट देना बंद कर दिया और वो हमारा घर
पूरा उन्होंने सोच लिया था कि अभी हमें कौन रोक सकता है, हम तो ये घर अब हमारा हो गया। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा इस बात के लिए वरिड थे। मुझे घर से ज्यादा अपने हस्बैंड की चिंता थी। फ्रैंकली हमें पता है वो बहुत सेंसिटिव नेचर वाले हैं, और मुझे लगता था चीज तो है ही, बट उससे ज्यादा उनकी हेल्थ और उनकी जान मुझे प्यारी है। और वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बार बार हर हफ्ते जाते थे। उम्मीद नहीं लग रही थी, और फिर हम गुरुजी के पास पहुंच गए। ये भी नहीं पता था कि हम इसलिए गए हैं, बट महाराज के साथ मेरे हस्बैंड बात करते थे, और उन्होंने उनके आगे मत्था टेक के गुरुजी ने उनको बोला, आजा सरदारा। एंड बड़े प्यार से उनको, बहुत प्यार से देखते थे। एंड एक्चुअली आई डोंट नो, हमारा तो कुछ सच में हम सब का ही, बट मेरे हस्बैंड का शायद कुछ ज्यादा कनेक्शन गुरुजी के साथ, बहुत, क्योंकि गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे। एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, 2 महीने विच तोनू थोड़ा घर मिल जाएगा। आई मेरे ख्याल से वो उस समय जरूर हमें लगा होगा ये तो इम्पॉसिबल है, बट गुरुजी के वचन जो एक बार आ गए, हो गए, तो डेफिनेटली वो ही हुआ। उनसे जब वो कुछ पेपर वर्क कर रहे थे, उनसे कुछ एक छोटी सी गलती हो गई, जो उन्होंने कुछ लिख दिया या साइन कर दिया, एंड बाय कोर्ट उनको हमारा घर वापस देना ही पड़ा। सो जय गुरुजी एंड शुक्राना महाराज। मैं जाती थी अपने मम्मी के, मदर इन लॉ के साथ, और मेरे 2 बेटे भी होते थे। बच्चे दोनों तभी स्कूल में थे। एंड हमें नहीं पता था कि उस समय जब हम गुरुजी के पास बैठकर लंगर खा रहे होते थे, तो गुरुजी हमें देख रहे थे, हमारा अगला पिछला और आगे वाली जिंदगी कितनी उन्होंने सुधार रहे, कितनी हमारी जिंदगी गुरुजी सुधार रहे थे कि हम आज उस चीज को समझते हैं और महसूस करते हैं। तो ऐसे हुआ कि मुझे खुद को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक हर तरह की, एंड एक्सट्रीमली अनहैप्पी with life. Nothing was going right physically, mentally, emotionally, financially. Financially तो नहीं, मगर personally I was not anyway, but there was nothing to be very happy about. But महाराज ने बुलाया ही इसीलिए होगा। पर एक बात है कि मैंने महाराज से मांगा कभी नहीं, क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती थी, और मैं ये सोचती थी अगर मैं एक मास्टर को मानती हूँ, तो मैं यहाँ पर आके इनसे मांगूंगी तो ये कितनी गलत बात होगी। आ, इस हिसाब से मैंने कभी नहीं कुछ मांगा, पर गुरुजी के आगे मत्था जब टेकती थी, गुरुजी हमेशा कहते थे, तू ऐश कर, तू ते बस ऐश ही कर। और मैं सोचती थी कि ये चीज गुरुजी हर एक को कहते हैं, ये बात एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग होगी सबके लिए। ये नहीं पता था कि ये एक स्पेशल ब्लेसिंग है जो आज मुझे पूरी तरह से समझ आई है। आज मेरी समझ में तू ऐश कर का मतलब कि तेरे सारे जिंदगी के जो कांटे थे, वो मैं एक एक करके सब निकाल चुका हूँ। अब जब सब कुछ मिल चुका है, जब झोली भर गई है पूरी तरह से, सो जो फाइनल जो बख्शिश होती है कि हम गुरुजी से बेहद प्यार करने लगते हैं, कर रहे हैं। और वो नहीं कि क्योंकि गुरुजी ने ये किया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इतना ज्यादा एक, आई डोंट नो, जैसे ऑब्सेस्ड विद गुरुजी जैसे बोलते हैं ना, वैसे हो गया है। एंड देखो वो ही गुरुजी जो बात ही नहीं करते थे, बिना बात करे उन्होंने इतना खींच लिया अपनी तरफ। मेरे दोनों बेटे उस समय जो जब स्कूल में थे, जो मेरा छोटा बेटा था पढ़ाई में एवरेज था। मुझे कहीं कहीं उसकी चिंता रहती थी, लेकिन गुरुजी ने उस समय डेफिनेटली उस बच्चे को इतना ब्लेस किया कि उसने अपने क्लास 10 क्लास 12 में इतने अच्छे मार्क्स लिए, और वो अपने मनपसंद के कॉलेज में चला गया पढ़ने। एंड सारा ऑलमोस्ट उसको हर हर साल स्कॉलरशिप मिलती ही रही। एंड बाद में उसने मैथ्स, मतलब मैथ्स ही ले रहा था, और मैथ्स की पीएचडी भी कर ली,
कर ली, मतलब ज्वाइन कर ली एंड अपना थीसिस तैयार किया। उसके मतलब अगर हम, जब वो बच्चा था, हम ये चीज वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में नहीं सोच सकते थे कि ये होगा। अगर कोई कहता ये ऐसे होगा तो मैं सोचती थी ये सिर्फ मेरे को जैसे एक माँ को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं, बट ये रियलिटी गुरुजी ने ही करके दिखाई है। जैसे कहते हैं ना, पासा पलट दिया पूरा का पूरा। उसका ऑफिस था, उसके ऑफिस के बाहर उसका नाम लिखा था। ये बहुत प्रेस्टिजियस बात है। एंड एनीवे उसने तो सोच लिया था कि यही मेरा करियर बनेगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा और मैं यहीं पे सेटल हो जाऊंगा। अब मेरे हस्बैंड इस बात से खुश नहीं थे कि दोनों बेटे कहते हैं कि अब हम इंडिया में वापस ही नहीं आएंगे, हम तो पढ़ के अब यहीं पे काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पर तो वर्क कल्चर ही बहुत अच्छा है, बहुत मच बेटर है। सो बट हम बच्चों को ज्यादा अभी भी नहीं कुछ कहते, तभी भी नहीं कहते थे कि लाइफ तो इनकी है, हम क्यों इम्पोज करें अपने आप को। ऐसे सोच के हम, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। सो ऐसा सोच के हमने इनको कुछ भी नहीं कहा। और लेकिन जब कोविड आया, वो कोविड सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग के बड़ा बेटा भी आ गया और छोटा बेटे को हमने बुलाना पड़ा, बिकॉज यूके में लॉकडाउन शुरू हो गए थे, एक के बाद एक के बाद एक 3 लॉकडाउन लगातार हुए। जब हमने फर्स्ट टाइम बुलाया, हमने सोचा महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा ये वापस चला जाएगा पढ़ने। वो सिचुएशन आई ही नहीं कि वो खोले। और जब तक वो पूरा सब कुछ वहां नॉर्मलाइज हुआ, तब तक ये दोनों बच्चे यहाँ पर आके बिजनेस में सेट हो गए और बिजनेस संभालने लगे, जो अब तक संभाल रहे हैं। और इन्होंने बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, जो आजकल के तरीके से बिजनेस चला रहे हैं वर्सेस जो पहले चल रहा था, वो ट्रेडिशनल वे में चल रहा था। और पूरा का पूरा इन्होंने खुद संभाला है। एंड धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अभी इजी ले रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बिकॉज आपने ये सब कुछ पहले देख लिया। हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे कि हमारे साथ आप कितनी बख्शिश कर रहे हो, हमारे पे इतनी दया कर रहे हो। गुरुजी के पास बैठकर अभी गुरुजी का जो छोटा मंदिर है जहाँ पर एम्पायर स्टेट में, जहाँ हम गुरुजी को मिलते थे, वो मेरे घर से 15 मिनट या 10-15 मिनट के बीच की दूरी पे ही है। अब वहां पर जब हम जाते थे तो कभी कभी हमें, जैसे सबको पता ही है, गुरुजी अपने अगर जल्दी चले जाते थे तो गुरुजी पहले मिलते थे, कैबिनेट पे बैठे होते थे और कैजुअली हम सबसे ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने ही हैं, हम में से कोई फ्रेंड्स की तरह रहते थे। कभी नहीं दिखाया कि मैं क्या हूँ, मैं महापुरुष हूँ। मैं महापुरुष तो मैं समझती थी गुरुजी हैं, महाशिव हूँ। एंड लंगर वहां का इतना अच्छा लगता था मुझे, यही नहीं पता था कि वो लंगर के साथ क्या, किस किस चीज की दवाई अंदर जा रही है। हम देखते थे इतने बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं और वो भी हमारे साथ बैठ के लंगर ऐसे ही करते थे जैसे कि हम थे। हम अपने आप को, हम समझते थे ये भी हमारे साथ ही बैठे हैं। और हर तरह के लोग, बहुत ऊंचे, बहुत ऑर्डिनरी, एंड सब एक एक जैसे गुरु महाराज के पास बैठ के लंगर प्रसाद खाते थे। और हम इतने प्यार से गुरु जी के पास, मतलब हमेशा प्यार से गुरु जी हमें देखते थे और आज्ञा देते थे और घर भेजते थे। अब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को जानती थी जो वहां जाती थी। अब मैंने रिसेंटली अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा कि आप कब जुड़े थे गुरुजी से? 2004 में ना? कहती नहीं, मैं तो 2005 में जुड़ी थी। तो मैंने कहा मैं तो 2004 में जब जुड़ी थी तो मुझे किसने जोड़ा, ये मुझे अब तक इस बात का आंसर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं किसी और को नहीं जानती जो गुरुजी के बारे मुझे बता सकता था। सो आई डोंट नो, वो ब्लैंक है कि मैं गुरुजी के पास गई कैसे। एनीवे हम सब गए और हम सब ब्लेस हुए। मेरी मदर इन लॉ को उस टाइम डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली हुई थी, जो मम्मी बिल्कुल नहीं चाहते थे। एंड मम्मी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी
सर्जरी कहते पे ने। तो गुरुजी कहते कि कोई लोड़ नहीं। मम्मी इतनी खुश, वो कहते हैं गुरुजी ने मना कर दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने नहीं करानी। सो नेचुरली हमने भी सबने कहना माना, आज्ञा गुरुजी की थी। एंड जब तक मम्मी की लाइफ थी वो लास्ट मिनट तक हेल्दी हैप्पी गए, कोई बीमारी मतलब बेड पे नहीं गए, हंसते खेलते गए। सो ये भी गुरुजी की मेहर थी, उन्होंने उनको भी ऐसी लाइफ से ब्लेस किया कि कभी उनकी एक ही होती थी, मैनू किसी दा मोहताज ना बनाई। तो मालिक ने ये अरदास भी उनकी सुन ली। अब उन दिनों में मैं गुरुजी को गुरुजी ही समझती थी, उनको महाशिव नहीं समझी। नेचुरली कैसे समझ सकते थे, हमें समझ ही नहीं थी, अभी भी कौन सी बुद्धि ज्यादा है, पर उस टाइम तो बिल्कुल ही पता ही नहीं था। एंड गुरुजी भी हमें दिखाते नहीं थे कि वो कुछ फ्रेंड्स हैं, या हमारे हम ऐसे ही लगता था फ्रेंड्स ही हैं, हमारे हमारे को बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनकी स्माइल देखते हैं और खुश हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। एनीवे, तो मगर आसपास जो चीजें मैं देख रही थी वो चीजें बहुत बड़ी बड़ी थी, वो छोटी चीजें नहीं थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि यहाँ जो आता है उनका भला तो होता है। सो अगर कोई फ्रेंड या कोई कहता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलती थी चलो चलो गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। ये चीज तो क्योंकि मेरे मन में यही था, मैं तो मांग नहीं सकती क्योंकि मेरे तो दूसरे गुरु हैं, तो मैं इनको तो ले जा सकती हूँ। क्योंकि आज मुझे कितनी सहेलियां कहती हैं कि आपको याद है कि आप मेरे को गुरुजी के पास लेके गए थे बड़े मंदिर। और मैं सोचती हूँ अच्छा मैं इसको लेके गई होंगी, इसको याद है, मुझे तो याद नहीं है। ब्लैंक हो जाता है कई बारी माइंड, वैसे भी अच्छी बात है बिकॉज मेमोरी ज्यादा अगर ज्यादा अच्छी हो तो जो बुरी चीजें हुई हैं वो भी याद रहती हैं, वो तो भूल गई साथ ही साथ, तो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब एक मेरे हस्बैंड के मैनेजर थे, एंड ये बहुत बड़ी चीज हुई हमारे सामने। तो उनका बेटा वो अभी 9-10 साल का था, और वो मैंने उनको एक्चुअली ये अपना सत्संग बोला कि मुझे दोबारा सुनाओ, अभी रिसेंटली वो मुझे मिले थे। तो मैंने कहा आप दोबारा बताओ, मेरे को याद है उस टाइम आपने बहुत बड़ी बड़ी बात सुनाई थी, और उससे हमारा फेथ भी बहुत ज्यादा पक गया था और हम गुरुजी को समझे थे। तो वो कहते हैं कि ऐसे था कि नॉर्मल था, एक दिन सुबह उठा और कहता है मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा। तो वो कहते हैं तू बहाने कर रहा है, तू स्कूल नहीं जाना। तो उन्होंने उसने उसको उठाया और पकड़ के खड़ा किया और वो गिर गया, फिर पकड़ के खड़ा किया, फिर वो गिर गया। अब ये हुआ कि जो उसकी लेग्स की नर्व्स थी टांगों की, वो डेड हो गई थी। अब ये प्रॉब्लम इसकी जो थी ये बच्चे की, ये चढ़ती जा रही थी लेग से थाइस, थाइस से वेस्ट, ये धीरे 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 करके ये चेस्ट और नेक तक आ गई थी। ये सारे डॉक्टरों को दिखा चुके थे, बड़े बड़े डॉक्टरों को, बच्चे के लिए तो पूरी हर तरफ हाथ पैर मारे, कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हीं की डॉक्टर ने इनको गुरुजी की फोटो दी और बोला, हम तो फोटो ही कहते थे तब, और कहा कि बेटे के तकिए के नीचे रख दो। इमेजिन डॉक्टर कह रहे हैं, वो लेडी डॉक्टर थी कोई। और वो कहता है कि अच्छा, ये तब तक बिल्कुल नास्तिक बंदा था, वो कहता था जो मंदिर और ये जो पाठ पूजा वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ पखंड करते हैं, काम है वही वर्शिप है, और ये सब चीजों को मैं नहीं मानता। बट ये सिर्फ उस टाइम मैंने कहा मेरा क्या जाता है अगर मैं एक फोटो रख देता हूँ। लेकिन वो फोटो रखता गया और उनका बेटा ठीक होता गया। तो वो अपने सामने ये मिरेकल देख रहा था कि मेरे साथ ये इतनी बड़ी बात हो गई है। साइमल्टे उसी टाइम उसने एक कहता है मैं एक दिन रोड क्रॉस कर रहा था और एक स्कूटर निकला और एक कोई पीछे मुड़ा और ही सेड मैंने देखा वो तो गुरुजी है बैठे हुए। तो दर्शन भी दे दिए इसको। इसको समझ आ गई कि ये मेरे साथ कोई छोटी बात नहीं हुई है। ये तब गया, ये गुरुजी के मंदिर गया और तब गुरुजी थे, और इसने
गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, एंड आज वो बच्चा जो बिल्कुल तभी नॉर्मल हो गया था, पर वो टॉपर है, एंड बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, जिसको मतलब नहीं भी फेथ हो तो आप उनको अपनी तरफ कैसे खींचते हो। और हमने ये पूरी पूरी बात देखी, पूरी स्टोरी हमारे सामने की बात है। अब एक और चीज ऐसे ही सिमिलर, एक और चीज थी। एक हस्बैंड वाइफ, एक कपल थे, वो मुझे प्राणिक हीलिंग सेंटर में मिलते थे, वो सरदार कपल थे। तो मैं एक दिन ना बड़े मंदिर जा रही थी, और वो जो रास्ता है वहां पैदल चल रही थी, और मैंने इनको देखा, तो मैंने कहा आप यहाँ आते हो, आप कैसे आते हो। नेचुरली आदमी सोचता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो वो उनके साथ उनकी एक बेटी थी, 12 साल की थी, और बड़ी प्यारी सी थी, दो लंबी चोटियां। तो कहते हैं ये जो हमारे साथ चल रही है ना, ये ये आज जिंदा इसीलिए है क्योंकि गुरुजी की बख्शिश हुई है इस पर। तो कहते हैं ये इसके ऑर्गन्स फेल होने लगे एक एक करके, सारे ऑर्गन्स, एंड ये बेड से उठ ही नहीं सकती थी। स्कूल मिस हो गया था, आई थिंक 6 महीने या 1 साल मिस हो चुका था। और ये सब कुछ एज यूजुअल सब कुछ कर चुके थे, और इनको गुरुजी के बारे नहीं पता था। किसी ने इनको बताया कि आप गुरुजी के पास चले जाओ। अब वो बिल्कुल पास ही रहते थे, वो बसंत कुंज में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा चलो हम जाते हैं, अगर महाराज इस बच्चे को ठीक कर दे तो बड़ा शुक्र है। उन गुरुजी ने उनको सिर्फ एक एक बात बोली, जो सरदारों के लिए कितनी इजी बात है। वो ये कहा, गुरुजी ने कहा जपजी साहिब दा पाठ करो। वो कहते हैं हम घर गए, हमने एक पाठ किया था अभी सिर्फ, एंड वो एक पाठ में कहते हैं वो बेटी जो बेड से हिल नहीं पाती थी, वो उठ के बाथरूम अपने आप गई पहली बार, और उसके बाद ठीक ही ठीक होती गई। सो गुरुजी महाराज मतलब दिखाते हैं कि हम आपको कि आप ये पाठ करोगे तो ठीक होगे, पर गुरुजी कर चुके होते हैं, ठीक तो कर ही चुके होते हैं। ये एक उनकी ये एक फैक्ट है। अब बहुत कुछ, बहुत सारे सत्संग है, बहुत कुछ है। मेरे मुझे लगता है अच्छा, फिर इन्हीं दिनों में जब जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, उस टाइम मैं नहीं जा पाई, बिकॉज बच्चे छोटे थे, कुछ घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि तुम नहीं घर छोड़ पाते, बिकॉज बच्चे छोटे थे, एंड प्लस मेरे इन लॉज भी ओल्ड थे। सो ज्यादा मैं नहीं निकलती थी। लकीली मैं सिर्फ छोटे मंदिर तक जा सकती थी, जा चली भी जाती थी। ये इजी था, लकी इसीलिए, लकीली इसलिए कह रही हूँ कि कहीं अगर ये दूर होता मेरा घर, तो शायद मेरे मेरे नसीब में ये दिन ना आते। बट बिकॉज ये पास में था, ये मेरे से हो गया, एंड गुरुजी ने अपने पास बुला कर अपने करीब रखा। तो एक दिन आफ्टर गुरुजी हैड पास्ड अवे, तो मैंने ऐसे सोचा अपने मन में, गुरुजी की खुशबू, सब कहते हैं गुरुजी की खुशबू, गुरुजी की खुशबू, मुझे क्यों नहीं आती। मैंने तो कभी ये खुशबू मुझे तो आई नहीं। ऐसे सोच के मैं बड़े मंदिर से गाड़ी में घर आ रही थी। जब मैं घर आई, मेरा बेटा मेरे साथ था गाड़ी में, जो बड़ा बेटा एंड मेरे हस्बैंड वो बाहर गए थे इकट्ठे। तो मैं जब घर आई तो पूरा घर इतना खुशबू, इतनी खुशबू के, ऐसी खुशबू के आदमी जो सोचता ना ये इमेजिनेशन होगा, ये नहीं था। इट वॉज वेरी वेरी क्लियर, ऐसे लगता था बहुत सारी बोतलें टूट गई हैं खुशबू की, परफ्यूम की। तब इमीडिएटली गुरुजी ने मन की बात सुनी, और मैंने गुरुजी को ना ऐसे चैलेंज किया, ना ऐसे बोला, खाली सोचा कि मेरे को तो कभी खुशबू नहीं आती। सो ये गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, दिखाया तो भी मैं ना वो क्या था, कंफ्यूज रहती थी कि मैं कैसे छोड़ूं। मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं गुरुजी को भी साथ में, ऐसे ऐसे कितने कितने मास्टर्स, बिकॉज ऑलरेडी हम सरदार भी हैं, और हमारे मुझे मेरे 10 गुरुज में बहुत बहुत फेथ था, बहुत कुछ उन्होंने भी मुझे एक्सपीरियंस कराया था। तो मैं बहुत मेरे को ना खींच, वो क्या बोलते हैं, टोन बिटवीन होता था। आई न्यू कि गुरुजी बहुत बहुत महापुरुष है, मगर मुझे यही नहीं पता था कि मैं अब क्या करूं। सो मैं बड़े मंदिर जाती रहती थी, और बड़े मंदिर में बहुत एक्सपीरियंसेस हुए।
एक बारी मेरी सिस्टर इन लॉ जो पूना वाली है, वो तो बहुत ही ज्यादा, वो तो फर्स्ट टाइम गुरुजी के साथ इमीडिएटली कनेक्ट हो गई। उन्होंने डाउट भी नहीं किया, बिकॉज वो एकदम उनका ना माइंड है लाइक अ क्लियर क्लीन स्लेट। वो रैशनल माइंड नहीं लगाती, वो सरेंडर, और वो इस टाइप की है। हम उनको कहते हैं बहुत भोली हैं, बट आई थिंक गुरुजी को भोले ही लोग पसंद है। उसने वो फर्स्ट टाइम आई थी दिल्ली से, एंड वो छोटे मंदिर गई। एंड जैसे ही जब वो मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं इथे बह जा, मतलब घर जाने नहीं दिया। तो वो बैठी रही, लंगर प्रसाद खा के वहीं पर रुकी रही। और उन गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया, और इतना बड़ा लड्डू प्रसाद आ, आया गुरुजी को, एंड उनके हाथ में, और उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को दे दिया। अब दीदी घर आई, और हम सबको उन्होंने प्रसाद दिया। हमें समझ नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, इतनी बड़ी दात हमारे हाथ में आई। एंड दीदी अपने फैमिली के लिए पूना भी ले गई। उसके बाद दीदी ने पूना में संगत नहीं थी उस टाइम, और दीदी ने 5 लोगों के साथ शुरुआत कर दी वहां के सत्संग की। बहुत शुक्र है। जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। एंड सो ये दोनों, इन दोनों का मुझ पर इतना इन्फ्लुएंस रहा पॉजिटिव, कि मैं इनको देखती थी और मैं कहती थी हाय काश मैं भी ऐसे इनकी तरह बन जाऊं। मतलब ऐसे मैं चाहती थी, पर मैं फिर 2 कदम लेती थी, फिर रुक जाती थी, रुक जाती थी, अपने आप को ही रोकती रहती थी। एनीवे, तो ऐसे एक बारी हम बड़े मंदिर गए, और वहां पर सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। अब मैं सच बताऊं कि मुझे अगर कोई बोले कि देखो देखो ओम दिख रहा है, तो मुझे नहीं दिखता। अगर मुझे कहे देखो देखो ये त्रिशूल है, मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन उस दिन, आज तक मुझे वो चीज इतनी क्लियर याद है। गुरुजी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जैसे होती है ना, शीशे पे, एकदम क्लियर दिखी मुझे भी, और लोग फोटो भी ले रहे थे। फोटो तो खैर मैंने ली नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे फोटो लेके रखनी चाहिए। एनीवे, वो भी दिखाया। फिर गुरुजी महाराज ने एक बारी फूलों की सेवा दे दी। मुझे नहीं समझ के ये सब मेरे साथ हो रहा है, ये कुछ बहुत बड़ी बख्शिश कर रहे हैं मुझ पर। मैं हर चीज को नॉर्मल लेती गई। एक दिन हम कुटिया के अंदर चले गए, वहां पर देखा। एक दिन दीदी आई थी फिर से ऐसे ही पूना से, और 12 बजे दोपहर की कहते हैं कि चलो चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा दीदी 12 बजे कौन बड़ा मंदिर में कौन होता है, इस टाइम पे गेट्स बंद होंगे। कहती है नहीं नहीं नहीं, चल तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ चल। ओके, हम बैठे दोनों गाड़ी में और चले गए, बिकॉज बड़ा मंदिर भी यहाँ से 10-15 मिनट दूर ही है। वहां गए, और जैसे गुरु जी का बुलावा था, हम गए, और एक लेडी आई किचन से बाहर, और वो कहती है 2 लेडीज आज नहीं आई हैं, आप जरा आके किचन में हमारी लंगर प्रसाद बनाने में हेल्प कर दो। अब हमने तो जो सेवा थी जो याद नहीं है, शायद हमने कुछ आलू छिलने होंगे, कुछ भी, आई डोंट रिमेम्बर। मेरे को कुछ कहना नहीं है जिससे मेरे से कोई गलती हो जाए, बट ये सेवा कोई हमें किचन में मिली थी। सो शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही 2 बारी शिव मूर्ति की सफाई की, जैसे ब्रासो से करते थे, मंडे मॉर्निंग की सेवा मिली। ये सब गुरुजी कृपा करते रहे, और मैं लाइटली लेके चलती रही। पर आज मैं थैंक यू ही करती हूँ कि थैंक यू, बस और मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। हमारी कोई औकात है कुछ और करने की? ये है हमारा जो थैंक्स है मेरे हिसाब से, कि अगर हमने गुरुजी को थैंक यू करना है क्योंकि वो हमारे पे इतने मेहरबान है, सो सिर्फ इतना करें कि हम इंसान अच्छे बन के दिखा दें, और दिन ब दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट, अपने आप से ही झगड़ा करते रहें कि ऐसी सोच क्यों लाई, ऐसे क्यों, ऐसे नहीं करो, गुरुजी को ये पसंद नहीं, ये काम नहीं करना। यहाँ तक एक बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन ये मैं अब करने लगी हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं पहले तो अपनी रजाई ऐसे ही छोड़ के निकल जाती थी कमरे से। अब मैं सोचती हूँ
नहीं, गुरुजी को ये पसंद नहीं है कि तुम वेट करो कि कोई आके तुम्हारा बेड बनाएगा। अब मैं अपनी रजाई को नीटली बनाती हूँ, क्योंकि जैसे गुरुजी ने सिखाया, अगर वो कहते हैं साफ सफाई रखो तो साफ सफाई से अपने हर चीज में लाओ, हर चीज में, स्पेशली अपने माइंड में। एनीवे, तो ये तो कृपा चलती रही, बहुत बहुत बख्शिशें चलती रही। अब जब 2019 आया, वो मेरे मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज तब तक मेरा फेथ ऐसे था, और था, लेकिन इतना नहीं था जो अब है। तो ये एक तरह से तो मुझे लगता है इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी लॉकडाउन आया जब। पर लॉकडाउन से पहले ही जो कृपा शुरू हो गई थी, गुरुजी ने दिखा दिया था कि अब मैंने कहीं नहीं जाने देना। सो मैं एक शादी पे गई थी। वो शादी सैन डिएगो में थी। एंड मैं अपने हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड की फैमिली की तरफ से गई थी। एंड वहां पर उनके फ्रेंड्स में से एक संगत थी, वो आई थी न्यूयॉर्क से। वो मुझे मिलते ही कहने लगी, यू आर माई गुरु सिस, गुरु बहन। मैंने कहा इसको मुझे मुझे क्यों ऐसे कह रही हैं, गुरु बहन। चलो, मैंने कहा वो सोचती होगी कि मैं। हाँ जी, सॉरी। सो मैंने सोचा कि इनको कुछ दिखता होगा, मैंने इसको रोका नहीं, टोका नहीं। वो प्यार बहुत कर रही थी, बहुत बहुत प्यार कर रही थी। और उस समय जैसे मैं 2004 में बहुत अपसेट थी, वैसे मैं 2019 में एक और तूफान सा आया था लाइफ में। एंड वो एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम थी, और मुझे एक गुरु की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो एनीवे, वो मुझे कहती थी गुरु बहन, मैं कहती थी चलो बोल रही है, कहने दो। अब इस लड़की ने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं जब रात को एक दिन मतलब रात को सोई वहां पर शादी में, तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए फर्स्ट टाइम। एंड गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। शायद मुझे वो दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज मैं अंदर से टूटी हुई थी, बिल्कुल टूट गई थी। और हो सकता है कि मैं इमोशनली नर्वस ब्रेकडाउन तक चली जाती, अगर गुरु महाराज ने ना मुझे उस टाइम अपना हाथ पकड़ाया होता या सहारा ना दिया होता। तो मुझे नहीं समझ आई कि ड्रीम दर्शन कोई स्पेशल चीज होती है। मैं यही सोचती थी कि ड्रीम दर्शन का मतलब कि ये लड़की इतनी बातें कर रही है गुरुजी के, इसलिए वो मेरे सबकॉन्शियस में गुरुजी है, इसीलिए गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं। लेकिन ये आ, अभी समझ आई, नहीं, बहुत जल्दी समझ आ गई थी, बट उस टाइम नहीं आई थी। अम, थोड़े हमारा थोड़ा लंबा प्रोग्राम था, बिकॉज वहां से हमने सीधा मेरे बेटे के ग्रेजुएशन के लिए जाना था। सो अमेरिका में हमने एक महीना स्पेंड करके फिर इटली चले गए। और उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आई, तो जिस कारण मैं इतनी अपसेट थी, वो ही बात दोबारा एक तूफान की तरह उठी। अब जब वो बात हुई तो मैंने कहा ओ गॉड, मेरे तो फिर से जान निकलने लगी। इतनी थोड़ी सी हीलिंग हुई थी, एंड वो फिर वापस मैं डिप्रेशन में आ ही गई थी। एंड दोबारा गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। इस बारी गुरुजी आ के बड़े मंदिर में मैं बैठी थी, और वहां पर लंगर खा रही थी, और पीछे से मुझे ऐसे ड्रीम में लगा कि कोई बहुत ही लविंग हाथ मेरी पीठ पर आकर मुझे प्यार कर रहा है। और मैं पीछे मुड़ी, और मैंने सोचा मैं इतनी लकी नहीं हूँ, मेरी इतनी किस्मत अच्छी नहीं है कि गुरुजी ऐसे मुझे प्यार करेंगे, बट वो गुरुजी ही थे। सो ये मेरे ड्रीम में ही मैंने सोचा। और अम, अब क्या हुआ, बड़ी मजेदार ये बात थी कि जो लड़की मुझे वहां मिली थी, वो मुझे अम, एक प्लेटफॉर्म के लिंक्स भेजने शुरू कर दिए उसने। एंड वहां ये जूम प्लेटफॉर्म के वो सत्संग शेयर हो रहे थे उन दिनों में।
तो मैं वही एक ही प्लेटफॉर्म का आता था, मैं उसको सुन लेती थी रोज। और मैं नए नए सत्संग सुन के मैं सोचती थी वाह गुरुजी, उनसे मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ। मुझे समझ आई ड्रीम दर्शन नहीं होता, ये रियली गुरु महाराज आते हैं। बहुत बहुत चीजें समझ आती गई। मुझे ऐसे लगा ये तो मेरी एक डेली टॉनिक है, और मुझे ये दवाई मिल रही थी। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनने से भी बहुत कल्याण होता है, और हुआ, बहुत कल्याण हुआ। और धीरे धीरे वो जो चीज मुझे अपसेट कर रही थी वो तो हट ही गई, मेरे दिमाग से ही चली गई। मुझे लगा कि जिस चीज को मुझे एक जिंदगी लग जाएगी रिकवर करने से, वो तो मैं ऐसे ही रिकवर हो गई। और मुझे कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई। आज भी मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं सोचती हूँ ये किसी और की लाइफ में हुआ होगा, ऐसे फीलिंग है। मतलब याद करने से हर्ट भी नहीं होता इंसान। ये मेरे गुरु महाराज की बख्शिश है। अब जब जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे एक दिन मैंने लॉगिन किया, तो मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया एक लड़की का। वो ऑस्ट्रेलिया से साक्षी आंटी थी। तो वो मुझे पूछती है आपके पास शिव पुराण है? मैंने कहा जी नहीं है। तो वो कहते हैं एड्रेस भेजो। मैंने कहा भेज दिया। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, थोड़ी भेज सकती है वहां से। लेकिन 3 दिन के बाद शिव पुराण घर आ गई। जब मैंने शिव पुराण देखा तो मैं सच में डर गई, बिकॉज मैंने सोचा कि अब तो मुझे इसकी बेअदबी नहीं करनी, इज्जत से रखनी भी है और पढ़नी चाहिए। बिकॉज सुन रहे थे कि शिव पुराण गुरुजी महाराज कहते हैं पढ़ो। अब गुरुजी नहीं भेजी है, अपने आप तो आई नहीं, नहीं तो मतलब वो कौन, वो तो मुझे जानती नहीं थी और मैं उसको नहीं जानती थी। फर्स्ट टाइम ये हमारा जो एक्सचेंज हुआ इसी बात पे हुआ। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरी हिंदी ना काफी अभी तो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, बट इतनी ठीक नहीं थी, और मुझे लगता था मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी, और अभी भी नहीं पढ़ती। बट क्योंकि अगले दिन रोहित कपूर जी का सत्संग शेयर हो रहा था उसी प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने बोला कि अब शिव पुराण हिंदी में पढ़नी, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, कितनी इजी कर दी है गुरुजी ने। और उन्होंने बोला जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका यूट्यूब का लिंक, आपको वो चैप्टर का खोलो, साथ में अपनी शिव पुराण खोलो और अपना शिव पुराण पढ़ लो। माय गॉड, इतना इजी हो गया। मैंने उसी दिन से शुरू करी और अब मेरी सेकंड रीडिंग चल रही है। सो ये महाराज की बख्शिश है, और बहुत दया करी। अब कहने को तो इतनी चीजें हुई हैं, बट मेरे को अभी थोड़ी सी ना, अभी रिसेंट कोई बात बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे दिल करता है कि मैं जो बहुत रिसेंट बातें हैं वो बोलूं। तो अब ऐसे था कि अच्छा नहीं, मेरे को एक सत्संग, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग माना जाता है। मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी छोटी बेटी, मतलब उसकी एक ही बेटी है, पर उसकी छोटी सी बेटी थी, और वो जब पैदा हुई थी तो वो जरा जल्दी आ गई थी, एंड वो थोड़ी सी छोटी सी थी। तो मैं गुरुजी के आगे बैठी और मैंने कहा, बिकॉज मेरी डॉटर इन लॉ का वाटर बैग बर्स्ट हो गया था, मैं पता था कि सुबह तक बेबी पैदा हो जाएगी, आ जाएगी। अब वो जर्मनी में थे और हम सब इंडिया में थे। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज बच्चे को ठीक रखना, उसकी माँ को भी ठीक रखना, इतना छोटा बेबी आप ही संभालना। अगर कोई बच्चे की तकलीफ है वो मुझे दे देना, आप बच्चे को बस ठीक ठाक रखना। आप मानोगे उसी रात मैं कभी नहीं गिरी, ना गिरूंगी आगे लाइफ में मेरे ख्याल से। बेड से नीचे गिरी जोर से, और मेरे को बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई। इतनी नहीं हुई कि मैंने सोचा कि मुझे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, पर और 1 महीने बाद मैं जर्मनी चली गई। जब मैं जर्मनी चली गई तो वहां तो ये तो प्रॉपर स्लिप डिस्क था, एंड मुझे तो प्लेन में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, वहां पर बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि स्लिप डिस्क में तो मुझे पता नहीं था ये चीज क्या होती है, नर्व प्रेस्ट के साथ क्या क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा। लकीली उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए। अब बच्चा ठीक था, लेकिन बच्चे की माँ को एंटीबायोटिक्स खाने ही पड़े। जर्मन्स बिल्कुल एंटीबायोटिक्स में बिलीव नहीं करते, बट उनको देना ही पड़ा।
बेबी का जो लिवर है वो बहुत इमेच्योर होता है, वो बहुत छोटा होता है। उसने वो एंटीबायोटिक्स को अब्सॉर्ब किया और उसको बहुत ज्यादा हाई बिलीरुबिन हो गया। सो मेरे को बहुत डर लगा, बिकॉज मैंने बच्चों को नहीं बताया था, लेकिन मैं यहाँ एक डॉक्टर से बात कर रही थी। वो डॉक्टर ने मुझे बताया फोन पे, ये इतना हाई है कि ये जो बेबी है इसके माइलस्टोन्स बहुत स्लो हो जाएंगे अगर ये किसी तरीके इनको, इस बच्चे को ठीक ना करें। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। पर मुझे मेरे गुरुजी पे इस पर तब तक इतना ही फेथ हो गया था, और गुरुजी के सिवाय कुछ समझ ही नहीं आता था। ऑलरेडी मैं गुरुजी के साथ इतनी ज्यादा जुड़ चुकी थी कि जो अभी भी वही हाल है कि उठते बैठते गुरुजी गुरुजी। सो मैंने एक संगत को फोन किया। वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं बड़े मंदिर से एंड गुरु महाराज जी से। और मैंने उनको कहा प्लीज आप मेरी कुछ मुझे रास्ता दिखाइए, मैंने क्या करना चाहिए कि मेरे ये कष्ट में मेरी गुरुजी मुझे फ्री कर दे इस प्रॉब्लम से। सो उन्होंने मुझे बोला, अब देखो कितनी गुरुजी ने कितनी हमारी लाइफ सिंपल कर दी है, इतना हमारे को कुछ भी नहीं कराते। उन्होंने कहा कि बेटा आपको मैं एक प्लेलिस्ट भेजूंगी और आप गुरुजी के साथ बैठ के संगत करो। अब लकीली मेरा घर और बच्चों का घर थोड़ा दूर था, क्योंकि बच्चों का घर बहुत छोटा था। उन्होंने मुझे दूर एक घर रेंट पे दिया था लेके। तो मैंने कहा मैं सुबह करूंगी, क्योंकि रात के 10:30 बज गए थे। कहते बेशक सुबह करो। तो मैंने कहा कैसे करूं संगत अकेली बैठ के? कहते बिल्कुल, आप और गुरुजी, इतना ही काफी है। अब आप देखो, ना कोई दिया, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई फूल, सिर्फ गुरुजी का एक स्वरूप और एक फोन में स्वरूप मैंने खोला था। मेरे पास फ्रूट्स थे, मीठे और नमकीन बिस्किट थे, एंड चाय प्रसाद बना के मैंने प्लेलिस्ट चला ली। और मैं एकदम फोकस्ड हो गई गुरुजी के में कि एक्चुअली मेरा जो वन ऑन वन गुरुजी के साथ उस दिन हुआ वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। एंड आधे रास्ते वो, जब वो सत्संग हो रहा था, गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल येलो हो गया। मेरे को लगा नहीं, ये तो मेरी आंखों का दुख है, ये रियलिटी थोड़ी हो सकती है ऐसे गुरुजी येलो हो गए बिल्कुल। क्या गुरुजी ने अपने ऊपर तो नहीं ले लिया? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने आप को थोड़ा ये क्वेश्चन लगाया। और उसके बाद यही जो वही फोन था जिसमें स्वरूप खुला हुआ था, तो मेरी नजर उस फोन पे थी क्योंकि मैं गुरुजी को देख रही थी। अब वो फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, ए मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। वो एक पॉलिटिकल न्यूज थी, पर मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि एयर मार्शल कोई कोई तो एक है जो संगत भी है, पर इनका सत्संग कभी सुना नहीं है। तो मैंने फिर अपने आप को टोका, मैंने कहा आप जब गुरुजी के साथ संगत कर रहे हो ना, तो सिर्फ गुरुजी से बात करो, ये सब ख्याल निकाल दो। अभी ये टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का, बस गुरुजी के साथ और शब्द पे ध्यान दो। चलो वो सत्संग पूरा 1.25 घंटे का खत्म हुआ। एंड उसके बाद फिर मेरा दिमाग फिर वापस गया उसी बात पे कि वो सत्संग तो सुनूं। उनका क्या सत्संग था? मुझे यूट्यूब में एक 12 मिनट का सत्संग मिला एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी का। जैसे कि गुरुजी ने मुझे वही सत्संग सुनाना था, उन्होंने सिर्फ उतनी ही बात बोली उस सत्संग में। कहते हैं जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया, मैं हार चुका था, मैं सब जगह जा चुका था, मुझे इतना हाई बिलीरुबिन था कि मेरी जान चली जाती और मेरी नौकरी तो जाती ही जाने ही वाली थी। गुरुजी के आगे मत्था टेका। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने उनको देखा, उन्होंने गुरुजी को देखा, नहीं एक दूसरे को जानते थे। और गुरुजी ने बोला, उनको कहा जा तेनू ठीक कर देता। एंड अगले दिन टेस्ट कराई, और टेस्ट कराया तो बिलीरुबिन एकदम नीचे उतरा हुआ था। फिर उसके बाद वो 3 पे आ गया था 2-3 दिन के अंदर अंदर। मुझे ये आंसर मिल गया था गुरुजी से, और जो स्वरूप गुरुजी का येलो हो गया था वो अब बिल्कुल पिंक वापस हो गया था। सो मेरे लिए ये सत्संग हमेशा एक सत्संग
ये वो सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मेरे से बात करी बिना बात करे, बिकॉज गुरुजी कभी बात ही नहीं करते थे, तो बिना बात करे गुरुजी बहुत कुछ कह देते हैं, कर देते हैं। एंड मुझे उस दिन गारंटी थी कि आज बच्चे को जब डॉक्टर पास लेके जाएंगे तो वो डॉक्टर कुछ अच्छा ही बोलेंगे। उस दिन ब्लड टेस्ट होना था बेबी का, एंड जब बेबी का ब्लड टेस्ट होता था तो उसकी वेन या जो भी था उसका ब्लड निकालने टाइम बहुत रोती थी, नेचुरली पैर से निकालते थे। और उस दिन डॉक्टर ने बोला आज मैं इसका ब्लड टेस्ट नहीं करूंगा, आज ये ठीक लग रही है, बेटर लग रही है। और वो यू टर्न हो गया, उसके बाद बेबी ठीक होती गई होती गई होती गई। अब मेरा स्लिप डिस्क बहुत बहुत बुरा हाल था। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, नॉट एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स में इतने स्ट्रॉन्ग के मेरी स्किन छिलने लगी थी। एंड मुझे पता था कि ये कुछ हुआ है, गुरुजी की बख्शिश हुई है। एंड मैं एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। अभी मैं उधर ही थी जर्मनी में, अपने दर्द के कारण, बेबी को देखने के कारण मैं बहुत सैड थी। और मैं ना गुरुजी को बोला, बस मैंने वही बोला, गुरुजी मेरे को अगर ऐसे ही दर्द में जीना है ना तो आप मुझे बस बुला लो, अब मैंने और नहीं रहना, बिकॉज मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगी सारी जिंदगी। ये नहीं पता होता कि स्लिप डिस्क एक चीज ऐसी है जो ठीक हो जाती है। उस टाइम लगा कि ये लाइफ टाइम के लिए अब मैं हो गई, क्रिपल्ड हो गई। तो मैं उस दिन रात को सो गई। जब रात को सोई तो मुझे एक गुरुजी महाराज का एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में महाराज कहते हैं मुझे, हाँ, उस ड्रीम में मेरे घर में सत्संग हुआ। और मैंने कहा कि आज गुरुजी तो आए नहीं, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। तो वो कहते हैं वो देखो नीचे है, वो किसी और के घर में है, वहां भी सत्संग हो रहा है। तो मैं नीचे भाग गई वही बिल्डिंग में। जब नीचे भागी तो मैं और गुरुजी आमने सामने बैठ गए, और हमारे पैर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे कि दो फ्रेंड्स बैठे हैं हमारे साथ। मतलब वो ड्रीम में एकदम हम कैजुअली बैठे थे, जैसे कोई, मुझे नहीं लगा ये गुरुजी कोई मेरे से, मुझे ऐसे लगे मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई हैं। तो गुरुजी क्या कर रहे थे कि वो दो लाइन सुखमनी साहब की पढ़ रहे थे और मैं दो लाइन पढ़ रही थी, वो दो लाइन पढ़ रहे थे, वो मैं दो लाइन पढ़ रही थी। ऐसे चल रहा था वो ड्रीम में। फिर गुरुजी कहते अच्छा हुन मैं चलना। अब जब गुरुजी ने बोलना मैं चलना, उनका मतलब ये नहीं था कि मैं जा रहा हूँ, उनका ये मतलब था आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड। तो मैं उठ के बोली गुरुजी मैं भी चलना है, असी दोनों बहन भरा इकट्ठे चलने हैं। एंड ऐसे कह के ये ड्रीम फिर खत्म हो गया। बट मुझे इस इतना समझ आया कि गुरुजी ने, जो मैं सुखमनी साहिब पढ़ती हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं कि मैं रोज सुनती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ अब तो, डेली ये एक रिचुअल पक्का है ही। तो गुरुजी ने ये ब्लेस किया है ये पाठ, ये तो पक्की बात है। उसके बाद उन्होंने चौपाई साहब, जो मैं पहले बहुत करती थी फिर बीच में छूट गया था, फिर गुरुजी ने याद कराया कि प्लीज ये भी आपने, मतलब प्लीज नहीं, वो तो वो प्लीज नहीं कहेंगे, बट ये क्यों छोड़ा, ये दोबारा करो। और अब रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, सो गुरुजी गाइड गाइड करते हैं, अपना नाम आप ही जपाते हैं, और ब्लेस भी वही करते हैं। उनको क्या मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। और वो हमारा ही भला करने के लिए हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। एंड ये भी है कि मैंने पावर ऑफ मंत्र जाप इतनी क्लोजली देखा है। वही बात है कि इतना इजी कर दिया है मंत्र जाप, इतना इजी कर दिया है, जहाँ ये कोई आपको कोई गुटका नहीं खोलनी पड़ती, कुछ नहीं करना, आप बस मन में करते जाओ। जहाँ आपको लगता है कुछ यहाँ पर मदद की जरूरत है, कुछ कुछ बात अटकी हुई है, मंत्र जाप करो, तुरंत वो बात ऐसे भाग जाती है। तो ऐसे था कि मेरे दांत में मुझे एक दिन बहुत ज्यादा दर्द थी। इतनी दर्द थी कि उठ के मुझे पेन किलर खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा दर्द थी। एंड मैंने पता नहीं बहुत देर सहती रही। फिर जैसे एकदम ध्यान आया, फोन में गुरुजी की का स्वरूप खोला और अपने गाल पे लगा दिया, और ऐसे दर्द गई कि 1.5 दिन दर्द गायब।
एकदम गायब। ये मतलब नहीं था कि मुझे ये ट्रीटमेंट बंद करना है, लेकिन ये था कि रिलीफ मिल गया। और गुरुजी ने बताया, मेरा मंत्र जाप है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसे ही जब बेबी 5 मंथ्स की मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी, तो एक दिन मेरा बेटा आया और वो रात को मुझे कहता है, मम्मा सुबह से ना बेबी ने किक नहीं किया, और मेरी डॉटर इन लॉ बहुत वरिड है। तो मैंने कहा कि बच्चे मेरे को ना 5 मिनट का टाइम देना। तो वो कहता है, मम्मा सुबह से बेबी ने किक नहीं किया और आप 5 मिनट में क्या कर दोगे आप। मतलब वो एक्चुअली हैसल्ड था, अंदर से बहुत ज्यादा वरिड था। तो मैंने, अभी वो इतना वरिड था कि वो मुझे मंत्र जाप भी माइंड में नहीं करने दे रहा था। मैंने शायद 2 बारी मंत्र जाप किया होगा, उसी टाइम फोन आ गया, बेबी हैज किक्ड। सो ये मंत्र जाप का की पावर है। और पता नहीं कितने और इंसिडेंट्स हैं जब ये घर में कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ, गुरुजी बस महाराज बस अब बस हो जाए। और मैं जस्ट, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 2-3 बारी मंत्र जाप करती होंगी, शायद उससे ज्यादा भी नहीं करनी पड़ती। एकदम सब कुछ ठीक ठाक शांत हो जाता है। महाराज इतने दयालु हैं कि वो बस, आई थिंक हम कुछ नहीं करते, वो बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 2 महीने पहले, तो मेरी मम्मी की फ्रेंड, बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे कहती है, आरती आप पाठ करते होगे ना। आपकी मम्मी कहती है, बहुत पाठ करते हो। मैंने कहा, आंटी मैं करती थी, अभी मैं नहीं करती। करती हूँ मतलब सुनती हूँ। आई जस्ट टोल्ड हर, नहीं आंटी मैं नहीं करती। अच्छा बेटा, फिर तो आप मेडिटेशन बहुत करते हो। ऐसे, आंटी करती थी, अब नहीं करती। अच्छा बेटा, तुम लंगर सेवा करते थे। ऐसे, आंटी करती थी, अब नहीं करती। तो बेटा अब क्या करते हो। तो मैंने कहा, आंटी अब कुछ नहीं करती, सिवाय कि सब हर समय अपने गुरु को याद रखती हूँ। हर चीज में उनको वो दिखते हैं, हर चीज में उनको याद करती हूँ। मेरे ख्याल से यही मेरी प्रेयर मेडिटेशन सब कुछ हो गई है। और मैं इतनी कनेक्टेड फील करती हूँ, वही कराते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं ये भी नहीं अपने आप में, इसमें भी मैं नहीं लाऊंगी, सॉरी गुरु जी। बट आई थिंक क्योंकि मैं जब पहले पाठ करती थी, सुबह अब ये करना है, अब ये करना है, अभी भी करती हूँ, जपजी साहब सब करती हूँ, लेकिन पहले फियर से करती थी, इतने डर से करती थी कि मुझे लगता था, ओ गॉड ये रह गया, अब क्या होगा, ये हो गया, ये क्या होगा। फिर डर डर से करना और प्यार से करना, ये फर्क हो गया है। ये बहुत बड़ी चेंज गुरुजी लाए हैं। और मैं उस समय गुरुजी को नहीं समझती थी, पर मैं अरदास करती थी। मैं कहती थी, हे मालिक, मुझे मुझे इस डर से छुड़ाओ। मुझे, मैं बंध गई हूँ, इतनी बंध गई हूँ कि मैं अगर नहीं करती तो मेरे को गिल्ट बहुत ज्यादा होती है। और वाकई गुरुजी मेरी अरदास सुन रहे होंगे कि मेरी, मुझे छुड़ा दिया अपने ही डर से, अपने ही वहमों से। एंड आई कम फ्रॉम अ मिक्स फैमिली, हिंदू एंड सरदार। तो पहले मैं फास्ट बहुत रखती थी, 3 फास्ट एक हफ्ते में रखती थी। एंड आते ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, उन्होंने कोई कभी जोर जबरदस्ती नहीं करी। कहते, बेटा सरदार है, सरदार हम तो कोई वहमों में पड़ते ही नहीं है। एंड वहां से मेरी मम्मी भी सरदार फैमिली की थी, वो भी कहते थे, ये सब क्यों करते हो, बिकॉज पता नहीं कुछ होगा मेरे पिछले जन्म का जो मैं करती थी। एंड मम्मी भी नहीं करती थी मेरी, तो वो सोचती थी ये कहाँ से आ गई है, इतना कुछ करती है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, जो चीज गुरुजी कहते हैं सेम, कि सारे दिन अच्छे, बस वो ही दिन अच्छा नहीं जिस दिन आपने किसी का दिल दुखाया। और सच में ये बात फैक्ट है मेरे ख्याल से। एनीवे, मैं तो इमीडिएटली मैंने वो कोई भी फास्ट सब सारे छोड़ दिए। वहम वो वाले तो निकल गए, बाकी जो रह गए थे गुरुजी महाराज ने खुद ही छुड़वा दिए। एंड एक और चीज है जो जो मेरे ख्याल से कि बड़े मंदिर जाएंगे, छोटे मंदिर जाएंगे, जो गुरुजी कहते हैं वो सब करेंगे, लेकिन इन सब से ज्यादा जो गुरुजी ने कहा है ABC, ये छोड़ दो, ये ये पहले करें।
मेरे ख्याल से मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ कि कभी ना सुनो ना बोलो, तो तभी फायदा है, तभी तो उनके बच्चे कहलाएंगे, नहीं तो हमारे मास्टर हम खुश नहीं होंगे हमसे। एंड एक और चीज जो मेरे गुरुजी मेरे माइंड में अभी डाल रहे हैं कि प्लीज सारी संगत गुरुजी से डायरेक्टली जुड़ो, कोई आप लोग को वाया मीडिया की जरूरत ही नहीं है कि मेरे लिए मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है और हम फिर उस पर्सन से अटैच हो जाते हैं। प्लीज मत करो, बिकॉज क्या पता उसकी क्या इंटेंशन है। और देखो गुरुजी ने कभी हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, और कुछ लोग पैसे मांगते हैं इनडायरेक्टली, या मुझे भी कोई अजीब से मैसेज आते हैं जय गुरु जी और फिर आगे कुछ, तो मैं इग्नोर मारती हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ ये मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ, ये आदमी कौन है। तो अभी तक ब्लॉक नहीं किया, शायद मैं कर ही दूंगी किसी दिन। बट एनीवे आई एम जस्ट सेइंग कि गुरुजी के साथ जितना वन ऑन वन होगा उतने ही हम वो चाहते हैं, और वो उतने वापस आपको कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली करते हैं सब जवाब डायरेक्टली। अब कल एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मैं छोटे मंदिर गई एंड बैठी, और उन्होंने जैसे बैठते ही आपको जल प्रसाद देते हैं, सो वो जल प्रसाद पी लिया। उसके बाद चाय प्रसाद आई एंड समोसा एंड मिठाई, बर्फी। सो वो खा लिया और पी लिया। फिर मेरे को ऐसे ध्यान आया, ओ गॉड गुरुजी महाराज, मैंने वो जल प्रसाद इतनी जल्दी क्यों पिया। मुझे प्लीज मुझे ना थोड़ा सा घर ले जाना था। मेरी छोटी एक बोतल रहती है मेरे पर्स में, मैं उसमें भर के घर ले जाती, बच्चों को देती, सबको देती, हस्बैंड को देती। अब मैं सोच रही हूँ कि ये क्या किया मैंने, क्या किया। बैठी रही, बार बार सोचती है मैं इनसे मांग लूं एक और गिलास, मैंने कहा मांग के थोड़ी लेते हैं। चुप रही, गुरुजी को देखती रही, फिर ध्यान इधर उधर भी जाता है, फिर उसके बाद वापस वही आ जाता था जल प्रसाद मिल जाए, गुरुजी प्लीज। अच्छा चलो, मैंने कहा 1 घंटा हो गया, अब वैसे भी घर जाना चाहिए अब। बहुत बहुत अच्छा लगा वहां पर कल, तो पता नहीं क्या था, कुछ मैजिकल था। ऐसे फीलिंग ऐसे हुई जैसे सच में वही पुराने दिन वापस आ गए। जैसे मैं उठने लगी, वो जो सेवादार आंटी थी, एक एक ही ग्लास जल का ट्रे में था, और वो कहती आंटी जल प्रसाद। सो मैंने कहा मेरे लिए, कहती हाँ फॉर यू। माय गॉड, मैंने उस समय मेरा दिल कर रहा था मैं जोर से रो खुशी से। और मैंने फिर फटाफट अपनी बोतल भरी, बाकी पी लिया और घर आई, और मैं ऐसे ब्लिसफुल थी। मैंने कहा गुरुजी आप सब सुनते हो, आप सब सुनते हो, मुझे पता है आप सब सुनते हो, पर आप बार बार इस चीज को प्रूव कर देते हो, दिखा देते हो क्या हमारे मन की एक एक सबकी सुनते हैं, और सबको लगता है गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये ही मेरे महाराज की बड़ी ब्लेसिंग है कि इतना ही प्यार देते हैं कि हर एक को अपना बना देते हैं, और फिर इसके बाद कुछ सूझता भी नहीं है, और कोई उपाय नहीं, मतलब दिल नहीं करता कि कोई कोई बोलते हैं ये हीलिंग करो, अच्छा आप ना ये काला कैंडल को बर्न करो। मैं कहती हूँ भैया मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे चाहिए नहीं। आप जिसमें बिलीव करते हो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन मुझे मत बोलना, मेरे पास मेरे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप है, वो सबसे ही ऊंचा क्योर है, और ये फैक्ट है। एंड एक ये बात तो मेरे को सच में मतलब प्रूव बार बार गुरुजी करते हैं। देन एक और चीज थी, टीचर्स डे आया था, एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारे जो गुरुजी चीजें हमें बताते थे ना, बस वही हमें गुरुजी प्रूव क्या करते हैं, मतलब दिखाते जाते हैं कि देखो। तो टीचर्स डे में ना किसी ने कोई एक फॉरवर्ड भेजा, कोई ऑडियो, एंड वो कोई होंगे, कोई मास्टर टाइप होंगे जो अपना वो कुछ सुना रहे थे। तो मैंने उसको ऑन किया, मैंने कहा क्या है, मैं सुनती हूँ। तो शुरू से ही मैं देख रही थी, आई डिड दिस, आई गॉट दिस मच ऑफ दिस मेनी ईमेल्स, दिस मेनी। आई सेड ये कौन है जो आई कर रहे हैं, और इतना लंबा कौन दे रहे हैं।
फिर मैंने कहा नो जजिंग, जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो, अपने आप को मैंने बोला आप ये देखो कि हमारे गुरुजी ने एक वर्ड मुंह से नहीं बोला। प्रैक्टिकल गुरु बिना कुछ बोले इतना इतनी चेंजेस ला रहे हैं अपने बच्चों में। मैंने संगत को अपनी आंखों से चेंज होते देखा है। जो लोग पहले इग्नोरेंस में थे, मैं तो यही कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी कोई बुरा नहीं होता, पर इग्नोरेंस में थे कि उनको नहीं पता था कि हम ये ठीक नहीं कर रहे, गुरुजी ने उनको बिल्कुल अच्छे लोग बना दिए। कईयों की तो मुझे लगता है सोल ही बदल दी है। तो ये है मेरे महाराज के, कभी नहीं आ, मतलब उनके दर पे चले जाओ, और अगर आप चाहो कि मैं सुधरना चाहती हूँ, तो गुरुजी ने तो 1 मिनट लगाना है, उन्होंने टाइम ही नहीं लगाना, और इंसान ऐसे ब्यूटीफुल सोल बन के बाहर आता है। सो ये मेरे महाराज हैं। अब इसी तरीके ना एक और चीज जो मेरे को लगता है कि हमें सिर्फ गुरुजी इनफ है, काफी है। हमें कोई नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं इससे दोस्ती डालूंगा तो मेरे ये हेल्प हो जाएगी, ये काम हो जाएगा, क्योंकि इनके ये कनेक्शंस हैं, ये मिनिस्टर है या ये वो है। अब मैं आपको एक बड़ा रीसेंट एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सबको पता है कि जर्मन्स अभी इवन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे फॉर वीजा, बिल्कुल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। शेंगन का कहीं और से ले लो, बट जर्मनी से नहीं मिलेगा। सो बेबी का फर्स्ट बर्थडे था, मेरे बेटे को जाना था अपने बच्चे के पास, उसको पता ही नहीं था कि मेरा वीजा एक्सपायर हो चुका है, उसने ध्यान नहीं किया, टिकट भी आ गई। अचानक कहता है मॉम माय वीजा इज ओनली एक्सपायर्ड, यू गो, आई कांट कम। ठीक है बेटा। देखो अब क्या हुआ, जो मेरी डॉटर इन लॉ है, उसके बॉस ने उसको बोला इफ आई अगर इफ आई कैन हेल्प यू, अगर मैं आपकी किसी तरीके मदद कर सकता हूँ तो मेरे को बता दो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो उसने कहा मेरे इनकी जरा वीजा का हेल्प करा दो। उसने मेयर को चिट्ठी लिखी और वीजा हाथ में आ गया। अब आप बताओ कि ये नेटवर्किंग की जरूरत नहीं थी, ये मेरे महाराज थे जो किसी के काम, अपने बच्चों के काम नहीं रुकने देते, कभी नहीं, कभी भी नहीं। एंड वो दूसरी बात है कि जब उसके हाथ में वीजा आया, वो फिर भी नहीं आया बिकॉज उसको बुखार हो गया, और उसने कहा अगर मुझे कोई इन्फेक्शन है तो बेबी को हो जाएगा। सो वो बाद में चला गया, मैं वापस आई और वो बाद में गया। सो महाराज इतनी इतनी कृपा करते हैं, वो कभी आपके काम नहीं रुकने देते। तो और कुछ जरूरत नहीं है सिवाय गुरुजी इज कंप्लीट एंड इनफ। तो ये है। एंड देखो सत्संग तो बहुत है, पर आई थिंक 1 घंटा हो गया है, तो कैन आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? मेरे को जैसे आप गाइड करेंगे जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी। आंटी आप थोड़ा, तो हाँ जी, जैसे आपको मैं ठीक लगे, जैसे आपको अ, ठीक लगे। तो मैं 10-15 मिनट और बोल लूं फिर? अच्छा ठीक है। सो अब मैं ना आपसे अपनी मम्मी का सत्संग बताऊंगी। हमें ना मई एंड में ऐसे, मतलब मेरी मम्मी से नॉर्मल बात हुई, सब कुछ ठीक ठाक था, और फिर पता लगा कि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं चली गई अपनी मम्मी के पास बॉम्बे। एंड वहां पर जब गई तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो जल्दी से ठीक भी हो गई। एंड बट कुछ गड़बड़ लग रही थी। सो वो रात को ना आवाज भी बहुत देती थी, बहुत ज्यादा। तो मैं उठ उठ के उनको बार बार चेक करती रहती थी कि क्या चाहिए। अच्छा बाथरूम जाना है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। उनके पास वॉकर था, वो चलती थी, बट वो एक साथ वाले रूम में रहने से ये चल रहा था। सो अब जैसे एक केयर टेकर की तबीयत भी खराब हो जाती है इमोशनली। सो मैं अपनी मम्मी को संभालते संभालते खुद इमोशनली डाउन होती जा रही थी।
और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको देख के मैं बहुत हिल गई थी। तो मुझे पता था कि मेरी दवाई है सत्संग, तो मैंने किसी को फोन किया, अपनी कजन को फोन किया और किसी फ्रेंड को फोन किया। मैंने कहा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कोई सत्संग बता दो बॉम्बे में, तो मुझे प्लीज जाना है। तो दोनों जगह से एक ही सत्संग का आया मैसेज। मैं वहां चली गई। आप मानोगे, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं फ्रेश हो गई हूँ, नॉर्मल हो गई हूँ बिल्कुल। बिकॉज जब हम नॉर्मल होंगे एंड फ्रेश होंगे तो ही हम किसी बीमार को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बीमार हो जाऊंगी तो फिर उनको कौन संभालेगा। ऐसे हुआ। एनीवे, तो एक बार ही ऐसे फिर हुआ, मैंने फिर मांगा मुझे सत्संग जाना है, फिर मुझे मिल गया। बट जब मेरा अप डाउन चलता रहा, फिर मैंने अपनी बहन को बोला अब आप आ जाओ, अब मुझे दिल्ली आना है, आप थोड़ी देर आप देखो। तो वो आ गई। अब आप मानोगे, मैं दिल्ली में आई हूँ, तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी पूना से। तो उस दिन, एक दिन मंडे था, वो हम सुबह बड़े मंदिर गए दीदी के साथ। फिर दोपहर को हम किसी के घर गए, वो सत्संग था। फिर शाम को बड़े मंदिर दोबारा गए। मैंने कहा गुरुजी, आज आपने तीनों बार लंगर प्रसाद खिलाया है, ये कुछ कोई क्या कर रहे हैं आप? कोई खास तैयारी कर रहे हो आप? इतना लंगर खिला रहे हो, कुछ मुझे ताकत दे रहे हो, दवाई दे रहे हो। एनीवे, तो अगले दिन दीदी ने रिक्वेस्ट करके छोटे मंदिर गई। एंड हाँ, जब मंडे को जब हम एक संगत के घर गए थे, तो वहां पर डिवाइन प्रसाद वो लड़की को कोई दे रहा था, वो आंटी को। तो मैंने सोचा हाय कितनी लकी है, तो मुझे भी ये प्रसाद मिले तो हमारी किस्मत में ये भी प्रसाद हो जाए। ऐसे बस सोचा, मैंने कुछ नहीं बोला। ऑब्वियसली वो उसको मिल रहा था तो उसकी ब्लेसिंग थी। नेक्स्ट डे जब हम छोटे मंदिर गए, तो दीदी ने सुधा आंटी से कहा कि आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क, मुझे मेरी बेटी के लिए कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको दे दूं, वो वो रख सके अपने पास। सुधा आंटी गुरुजी के बेडरूम में गई, वहां से डिवाइन प्रसाद लाके दीदी को दिया। जब दीदी को दिया, मैंने कहा है सो लकी दीदी, अपने माइंड में सोचा। उसी टाइम सुधा आंटी कहती है दीदी को, प्लीज शेयर दिस प्रसाद विद एवरीवन। एंड शी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, इशारा किया, और दूसरी दीदी थी उनकी तरफ इशारा किया, और इसको बढ़ा के सबको देना। सो मुझे लगा माय गॉड गुरुजी, आपने इतनी जल्दी सुन ली, इतनी जल्दी सुन ली। एंड शाम को जब हम बड़े मंदिर गए थे, तब मुझे जल प्रसाद मिला। अब ये दो चीजें मैंने बड़ी संभाल के रखी, और मैं बॉम्बे ले गई जब मैं दोबारा गई अपनी मम्मी के लिए। शायद मेरी मम्मी उस चीज के लिए वेट कर रही थी, बिकॉज मैंने उनको जल प्रसाद दिया एंड डिवाइन प्रसाद दिया। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई, और हॉस्पिटल में उन्होंने फिर उसके बाद मिलने भी नहीं दिया, तो उनके मुंह में ये दोनों चीजें गई। और फिर मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के पास गई। सो ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई। मुझे तो महाराज ने प्रसाद दिया ही, लेकिन उसको दिया जो आत्मा अब गुरुजी के साथ मिलने वाली थी। सो बहुत शुक्र है उन महाराज का, जो इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। अब एक और चीज है, बड़ी रिसेंटली ये बात हुई कि कैसे महाराज को कोई जो नहीं भी जानता, ना मानता, ना उनको पता है, पर महाराज ने जहाँ अपनी ब्लेसिंग पहुंचानी है वहां पहुंचाते। सो मैं जर्मनी से जब वापस आ रही थी, ये इसी महीने की बात है, एंड वापस आ रही थी, और मैंने देखा एक हस्बैंड वाइफ और उनकी दो छोटी छोटी बेटियां, ये एयरपोर्ट पे बेचारी, ये बेचारी बहुत हैसल लग रहे थे। सो मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं कि ये कुछ कह रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही, बिकॉज वो सिर्फ इंग्लिश बोल रही थी और ये सिर्फ गुजराती बोल रहे थे, हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पा रहे थे। सो मैंने कहा मैं यहाँ रुकती हूँ, मुझे बताओ आप इनको क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं आप ये हमें बताओ कि ये हमें क्या कह रहे हैं। तो वो जो थी वो लेडी, वो कह रही थी कि आप इनको बोलो इनके पास एयर सुविधा नहीं है, जब तक वो एयर सुविधा नहीं भरेंगे तो हम इनका बोर्डिंग पास नहीं दे सकते।
तो मैंने इनको बोला कि देखो, आपके पास एयर सुविधा नहीं है, तो अगर आपके पास कोई तो उन्होंने, दोनों ने बोला, वो लेडी ने और इन्होंने, कि आप प्लीज 10-15 मिनट यहीं रहेंगे। मैंने कहा मुझे, मेरा कोई काम नहीं है, मैं यहीं हूँ। और मैंने सोचा किसी को ऐसे देख के हम कैसे अपना मौज मस्ती में लग जाए। तो मैंने कहा मैं इधर ही हूँ, अब मैं आपकी हेल्प जो कर सकती हूँ कर लूंगी। तो वो कहते हैं हम ना सुबह से इधर हैं, और हमें ये बात सुबह कोई बताया होता तो हम सुबह ही कर लेते, हमें तो कुछ नहीं पता। और वो कहीं से डिपोर्ट हुए थे क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हुआ था। तो वो बेचारे, वो कहते हैं हमारा सामान भी कहाँ है हमें नहीं पता, चाहे वो कंट्री में कि इधर आ चुका है हमें ये भी नहीं पता। तो मैंने फिर उनके रिश्तेदारी, कोई रिश्तेदार था इंडिया में, उनको, उनसे फोन में बात करी। मैंने कहा देखो, एयर सुविधा का फॉर्म है, उसका लिंक आपको भेज रहे हैं। ये आपको अपना वैक्सीनेशन का देंगे सर्टिफिकेट, आप प्लीज इनका ये विद इन 5 मिनट्स लोड कर दो और इनको दे दो, बिकॉज ये सिर्फ कंप्यूटर के साथ होता है, ये फोन पे नहीं होगा। तो ऐसे कह के मैंने कहा मैं जरा बाथरूम होके आती हूँ। और मैं इनको ना, मेरे पास एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप हमेशा रहते हैं स्पेशली देने के लिए। तो मैंने बोला आप ये प्लीज अपने पास रखो, ये बस अपने पास रखो। और मैं ऐसे बोल के मैं चली गई। आप मानोगे, मैंने अपने माइंड में ये सोचा अब मैं बेफिक्र हो गई, अब गुरुजी देखेंगे। एक्चुअली इतनी कॉन्फिडेंस से मैं वापस आई हूँ, तो ये लोग इतने खुश। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं हो गया, हमारा बोर्डिंग पास भी हो गया। इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में सब कुछ हो गया। अब मैं उसके बाद इनको ढूंढती रही कि मैंने इनको बोलना था कि आप ना प्लीज जो आपको स्वरूप मिला है इसको बड़ी इज्जत से रखना और हमेशा पास रखना। ये ना हो कि ऐसे, इनको तो समझ नहीं है, ये रुल जाएंगे, मतलब ऐसे फोटो को ऐसे इधर उधर रख देंगे। तो पर वो मुझे मिले ही नहीं। फ्लाइट भी आ गई इंडिया में, मैंने कहा ये तो नजर ही नहीं आए। जब मैं इनको, गुरुजी ने सुना होगा कि मैं इतनी अंदर से बहुत परेशान थी कि दे तो दिया, समझाया कुछ नहीं, क्यों ऐसे काम कर दिया मैंने। जब मैं इंडिया पहुंची तो ये अपना बैगेज बेल्ट पे खड़े थे, तो इतने खुश थे। तो मैंने कहा देखो, मैंने आपसे एक बात बहुत रिक्वेस्ट से कह रही हूँ, सदा गुरुजी महाराज को अपने पास रखना और बड़ी इज्जत से रखना। वो कहते हैं हम ये ही करेंगे, हम कभी कभी नहीं इधर उधर रखेंगे, पक्का पक्का अच्छे से रखेंगे। अब मानो कि ये गुरुजी महाराज ने उनके पास जाना था और इन पे इतनी ब्लेसिंग करनी थी। और फिर कहते हैं हमारा बैगेज भी हमें मिल गया है, सर चल शुक्र है इनका। बहुत मुझे रिलीफ लगी, बिकॉज किसी को छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। सो अब तो बज गए 10:10, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ महाराज। एंड बहुत जो गलतियां हुई होंगी महाराज मुझे माफ कर देना। एंड थैंक यू वंस अगेन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के आपके माध्यम से मुझे ये गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू गुरुजी। जय जय गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। शुक्राना श्रेष्ठ वासन अंकल एंड आल सेवादार टीम। शुक्राना आंटी जी, आरती आंटी जी, आपका बहुत बहुत, आपने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर किया, बहुत मैसेजेस मिले। सबसे पहले आपने जो वचन की एक्सप्लेन करा कि गुरुआं ਨੂੰ वेट नहीं कराना चाहिए, ये सब संगत के लिए एक मैसेज है। अपनी ड्यूटीज निभाते हुए अगर हमने कहीं सत्संग में जाना है तो हमें गुरु जी के आने से पहले हमें पहुंचना चाहिए। ये हमें एक सीख मिली है कि गुरुआं ਨੂੰ वेट नहीं कराना चाहिए। तो आपने जो एम्पायर स्टेट का सत्संग सुनाए उसमें आपने बताया कि आप गुरु जी को कैसे मिलते थे। गुरु जी वहां पे आप लंगर प्रसाद करते थे, आपने पुरानी यादें ताजा करवाई। हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि हम भी वहां बैठे हुए गुरु जी के पास दर्शन कर रहे हैं। और छोटे छोटे पल आपने गुरु जी के साथ जो बिताए प्यार से। और गुरुजी को बहुत हमें गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं, एक प्यार ही तो कर सकते हैं। और गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो गुरुजी कहते थे तुसी मैनू याद करया करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।
तो ये मैसेज भी आपने दिया और बोला, और संगत आंटी और अंकल के बेटे और बेटी को कैसे गुरुजी ने आंटी की बेटी को जपजी साहब का पाठ करवा के ब्लेस किया। और गुरुजी पहले ही ब्लेस कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे एक वो जरिया बनाया। और आपको आपने मिस किया गुरुजी को। घर आते ही आपको फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, बहुत ही मतलब ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम खुद इस चीज को का एहसास कर रहे हैं। आपने अपनी सिस्टर इन लॉ का बताया कि वो बहुत भोले हैं। गुरुजी भी कहते थे, ए मुझे गुरुजी ने एक बख्श करी हुई है पोइम लिखने की, तो वो 2 लाइनें मैं भी लिखे हैं। भोले भाव मिले गुरुजी, उन्हें चतुराई कति न भाती। वो जितना हम इनोसेंटली गुरुजी को प्यार करेंगे और सीधे साधे उससे उनसे मिलेंगे, उतना ही वो ज्यादा वो हमें ब्लेस करते हैं। और आपने बताया कि अपनी ड्यूटीज निभाते हुए गुरुजी को हम याद करें। कहते श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। मंत्र जाप की आपने बताया, बहुत पावर होती है मंत्र जाप में। और बहुत सारे जो ड्रीम में दर्शन देके गुरुजी ने आपको लंगर प्रसाद कराया, उसमें आपको बहुत ब्लेस किया। और उसका जो डिवाइन प्रसाद जो आपके मम्मी को दिया अपने चरणों में, गुरुजी ने अपने पास वो करा। तो बहुत ही प्यारे सत्संग आपने सुनाए। और सत्संग सुनवा के आपको गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी और सुनने वाले को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना वासन अंकल का, जिनकी वजह से और सेवादार टीम जो इतने अच्छे से वो इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा, शुक्राना गुरु जी महाराज दा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आरती सिंह आंटी, with folded hands, I seriously thank you for the beautiful beautiful सत्संग जो आपने इतना प्यारा शेयर किया। और जैसे भी प्रीति आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब उसी दौर में चले गए। वो समाज जो आपने गुरुजी के साथ इतना प्यारा बिताया, वो इतना प्यारा सा सपना जो आपने बताया कि गुरुजी कैसे एक दोस्त की तरह ही आपके पास में आ गए, वैसे ही वो दोस्त, वैसे ही वो हमारे फ्रेंड, हमारे पापा मम्मी बनकर, हमारे भाई बंधु बनकर, हमारे गुरु बन के, हमारे फ्रेंड बन के कैसे हर पल हमें अपना सहारा दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है आंटी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर हम सबको इतने प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आरती सिंह आंटी जी फॉर कमिंग। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना महाराज का ही शुक्राना बस। जी आंटी। संगत जी, आप सबका भी जुड़ने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत में गुरुजी बैठते हैं, आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने के लिए। अब हम सब संगत जी आज्ञा ले सकते हैं। यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक आज्ञा प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा मेहर गुरु गुरु महाराज जी। की। जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु महाराज। जय गुरु जी।